बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम संदीप कानोडिया एंड वेलकम टू अवर चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपकी बुक एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है बाकी एक्सरसाइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा टफ होती है और बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बनी रहिए इस वीडियो में। आइए बच्चों, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें। होप आपने क्वेश्चन 2 या 3 बार पढ़ा होगा। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने स्मॉल एन देखा होगा, इस क्वेश्चन में स्मॉल एन दिख रहा होगा और एन नेचुरल नंबर है ये भी लिखा होगा। बच्चों, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें स्मॉल एन आता हो, जिसमें एन नेचुरल नंबर हो, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। जी हाँ बच्चों, जिन क्वेश्चन में स्मॉल एन आता है और एन नेचुरल नंबर है, ऐसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से। बच्चों, आपने क्लास 11th में ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में समझा दूंगा। तो बच्चों, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो आप बताइए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है या क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, आपका बुक है, तो क्वेश्चन में एक गिवन है 0 1 0 0। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। फर्स्ट, उसमें गिवन क्या है और हमें उसमें प्रूफ क्या करना है। ये 2 चीज़ आप जरूर निकालें। कभी भी कोई क्वेश्चन आप 2 से 3 बार पढ़ते हो तो ये 2 इन्फॉर्मेशन तो आपको निकालनी है, उसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो बच्चों, हमें गिवन है एक ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0। सेकेंड चीज़, हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप क्वेश्चन को बार बार देखें, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि हमें प्रूव क्या करना है। तो बच्चों, हमें प्रूव करना है ai प्लस ba होल पावर n इक्वल टू a रेज़ टू n i प्लस n a रेज़ टू n माइनस 1 ba, जिसमें n क्या है, जिसमें n नेचुरल नंबर है। तो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में n आता है और एक नेचुरल नंबर है, ऐसे सारे क्वेश्चन हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। तो हम आपको एक लाइन यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगी। वी विल, यहाँ पर एक लाइन आपको लिख के बताना पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम हम किससे कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, वी विल प्रूव दिस प्रॉब्लम by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction। बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो 3 स्टेप लगती है। तो मैं आपको 1 बाय 1 तीनों स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में n इक्वल टू k के लिए मान कर चलते हैं कि ये ट्रू है, मतलब प्रूव नहीं करते हैं, मान के चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, मतलब प्रूव है। और स्टेप नंबर 3 में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। बच्चों, 3 स्टेप आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगी। तो आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होती है फॉर n इक्वल टू 1। अब हमें n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं, पहले LHS निकालो, फिर RHS निकालो और दोनों इक्वल बता दो। तो पहले हम निकालेंगे LHS।
अब आप बताओ, ये LHS है और हम n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, तो आप n की जगह 1 रख दीजिए। तो बताओ LHS क्या आएगा, AI प्लस BA, और n की जगह 1 रखा तो ये आएगा, लिखना है लिख दो, n की जगह 1 रखा और पावर 1 ही होगा, तो आपका LHS आ गया AI प्लस BA। अब हम बच्चों RHS निकालेंगे। RHS में कि जो राइट हैंड साइड है इसमें n को 1 से रिप्लेस कर दो, मतलब n की जगह 1 रख दो। तो बताओ क्या आएगा, a की पावर 1 I प्लस n को 1 रखा तो यहाँ 1 आएगा, n को 1 रखा 1 माइनस 1 0, तो a की पावर 0 इनटू में b। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a की पावर 1 a ही होता है इंटू में I, और a रेज़ टू 0 1 होता है, तो बचेगा क्या, b। तो आपने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड आई, ये राइट हैंड साइड आई, और दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हुआ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब आपने इस सवाल को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू बता दिया। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 खत्म हो गई। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। बच्चों स्टेप नंबर 2 में प्रूव नहीं करना है, मानकर चलते हैं कि ये ट्रू है, ये प्रूव है n इक्वल टू k के लिए। तो हम एक लाइन लिखेंगे, assume that it is true for n इक्वल टू k। मतलब हमें मानकर चलना है कि ये जो प्रूव करना है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। मतलब अब हम n की प्लेस पर k रख सकते हैं, क्योंकि हमने मान के चला है कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हम इस स्टेप में n को k से रिप्लेस करेंगे, सबकी जगह n की जगह k रख दो। बताओ क्या आएगा, AI प्लस BA, और n की जगह k रखा। अब यहाँ बताओ a की पावर k I, n की जगह k रखना है, a की पावर k I प्लस k, a की पावर k माइनस 1 इंटू में, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। बच्चों 2 स्टेप हो चुकी है। स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए जो हमने प्रूव की, और स्टेप नंबर 2 जो हमने मान के चली कि वो प्रूव है फॉर n इक्वल टू k। तो हमने n को k से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ वहाँ हमने k लिख दिया। अब फाइनल स्टेप आती है स्टेप नंबर 3। तो लिखते हैं स्टेप नंबर 3। बच्चों स्टेप नंबर 3 n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होती है, और इस स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मतलब इस स्टेप में भी हमें प्रूव करना है। स्टेप 1 में भी प्रूव करना पड़ता है, स्टेप 3 में भी प्रूव करना पड़ता है, लेकिन स्टेप नंबर 2 में मान कर चलते हैं कि वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो बच्चों अब हम स्टेप नंबर 3 में प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे LHS। LHS वैसे निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला था, बस यहाँ पर n की जगह 1 रखा था, अब यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। तो बच्चों ये LHS है और ये RHS है। एक बार LHS लेके चलना, एक बार RHS लेके चलना, और बाद में दोनों को इक्वल बता देना। बच्चों ये LHS है, इसमें n आ रहा है, और n इक्वल टू क्या है, k प्लस 1। तो हम n की जगह रख देंगे k प्लस 1, तो आएगा AI प्लस BA, और n को क्या लिखा, k प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ब्रेक कर दो, k प्लस 1 को ब्रेक करेंगे तो आएगा AI प्लस BA, इसको ब्रेक करेंगे तो पावर में k, और आएगा AI प्लस BA पावर में। बच्चों पावर k प्लस 1 है तो आप a से ब्रेक कर सकते हो,
आपने बचपन में पढ़ा होगा, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो k+1 आएगा, तो आपने इसको रिवर्स लिख दिया। पावर ऐड है तो आपने इसको सेपरेट लिख दिया, एक की पावर k लिख दिया और एक की पावर 1 लिख दिया। अब बच्चों इसको देखो और इसको देखो, दोनों दिखने में एक जैसे है और इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, तो हम इसकी जगह इक्वेशन 1 से ये लिख देंगे। तो हम इसकी जगह इक्वेशन 1 से ये लिख देंगे, तो बताओ क्या आएगा, a की पावर k i प्लस k, a की पावर k माइनस 1 b a, और मल्टीप्लाई में चल रहा है a i प्लस b a। अब बच्चों इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना है, सेम इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। बताओ a की पावर k का अगर आपने a से मल्टीप्लाई करा तो आएगा a की पावर k+1, क्योंकि बेस सेम है और जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इसके पास पावर k है, इसके पास पावर 1 है, नहीं लिखा मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो गई k+1। और ये i है, i का मल्टीप्लाई i से करा बच्चों आएगा i²। i का मल्टीप्लाई i से करा तो आएगा i²। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा a की पावर k, b को आगे लिख दो और i का मल्टीप्लाई a से करो तो आएगा i इंटू में a। बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करो, जब आपने इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पर आएगा k, और जब a का मल्टीप्लाई a से करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। इसके पास पावर k-1 है, इसके पास पावर 1 है, तो जब आप ऐड करोगे तो पावर ऐड हो गई, तो यहाँ -1 यहाँ +1 कट जाएगा तो बचेगा a की पावर k। और इंटू में चल रहा है b और a का इंटू i से करा तो आएगा ai। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, जब आपने इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा k, तो आएगा k a की पावर k-1 और b मल्टीप्लाई b² a मल्टीप्लाई a²। होप आपको इतना समझ आया होगा, तो पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, इसके बाद का मैं आपको बोर्ड रब करके समझाता हूँ। आइए बच्चों अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पर लिखा है i², मैं आपको बता दूँ i² मतलब होता है i मल्टीप्लाई i। और बच्चों i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन देखिए उसमें i के बारे में लिखा है, i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो बताइए i की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया है i मतलब इसके डायगोनल में 1 हो। बताइए यहाँ पर i होगा डायगोनल में 1 और ऑर्डर 2 है तो आपको 2 1 लिखना है, डायगोनल में 1 बाकी है। सेकंड i में क्या होगा 1 0 0 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करने पे 1 0 0 1 ही आएगा जो i होता है। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखो, आता ही हुआ आपको। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, तो i² की वैल्यू आ गई i। बच्चों इसका आंसर क्या आ गया। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा है a², क्या लिखा है a²। तो बच्चों अब हम निकालते हैं a² निकालते हैं a मल्टीप्लाई a से। a की वैल्यू गिवन है, आप देखेंगे क्वेश्चन 1 में a की वैल्यू क्या है 0 1 0 0 और इस a की वैल्यू क्या है 0 1 0 0। अब आप बताइए, जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, ये रो है ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा। और इसका तो 0 0 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0 आएगा। तो आपका आंसर है 0।
बच्चों देखा आई स्क्वायर का आंसर आ गया आई और ए स्क्वायर का आंसर आ गया 0। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, अब ये आंसर यहाँ पुट कर दीजिए LHS में, ये आंसर LHS में पुट कर दो, यहाँ पर आएगा a की पावर k प्लस 1 और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का आंसर आया आई स्क्वायर का आंसर आया आई। और एक और बता दूँ, जब आप i का मल्टीप्लाई a से करेंगे, आप करके देखना, i का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हो। i का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आएगा, और a का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो भी a ही आएगा। a का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो भी a आएगा। आप सॉल्व कर सकते हो, i के प्लेस पर ये लिख देना, a के प्लेस पर ये लिख देना, और दोनों को मल्टीप्लाई करना तो देखना a आएगा। एक्चुअली i रोल निभाता है 1 का, जैसे नंबर में 1 होता है, 1 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 1 का हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो सामने वाले आता है। 1 मल्टीप्लाई 7 करो 7 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 8 करो 8 आएगा। बेसिक मैट्रिसेस में i मतलब 1 होता है, और 1 का किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे वही आता है। तो आप याद ही कर ले, i मल्टीप्लाई a होता है, a मल्टीप्लाई i a होता है। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा a की पावर k b और i मल्टीप्लाई a कितना होता है a, और यहाँ पर k a की पावर k b और a इंटू आई कितना होता है a। और बच्चों a स्क्वायर का आंसर क्या आया, नल मैट्रिक्स आया, मतलब 0 आया, तो हम इसकी जगह रखेंगे 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। a स्क्वायर का आंसर 0 आया तो a स्क्वायर की प्लेस पर रखेंगे 0, ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो आएगा a की पावर k प्लस 1 i, और बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, a की पावर k b है, दोनों में कॉमन आ गया, तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर k बचेगा, तो यहाँ पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ k बचा, यहाँ 1 बचा, तो दोनों को जमा कर लिख दो k प्लस 1, k बचा यहाँ 1 बचा, तो कॉमन क्या लिए a की पावर k b। तो बच्चों ये हमारा LHS का आंसर आ चुका है। अब हम निकालते हैं RHS। तो आप क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन में देखिए RHS क्या है। तो आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन में बच्चों RHS है a की पावर n i प्लस a की पावर n माइनस 1 b इंटू a। अब आप इस RHS में n की प्लेस पर k प्लस 1 रख दो, n की प्लेस पर क्या रख दो k प्लस 1, क्योंकि हम स्टेप नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो n की प्लेस पर k प्लस 1 रख दो। यहाँ पे आएगा a की पावर k प्लस 1 i, और यहाँ पर आएगा k प्लस 1, और यहाँ पर k प्लस 1 रखा तो 1 1 कैंसर, 1 1 कैंसर, n की जगह k प्लस 1 रखा, 1 से 1 कट गया, k बचेगा, तो a की पावर k इंटू में b। अब आप बताओ ये LHS का आंसर है, ये LHS का आंसर है, और ये RHS का आंसर है, तो दोनों आंसर एक जैसे आ गए। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो बच्चों आपने k प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन है जो हमेशा लिखते हैं, हेंस गिवन स्टेटमेंट मतलब जो आपका सवाल था, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार जरूर पढ़े। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन निकालना है, उसमें गिवन क्या है और उसमें प्रूफ क्या है। और आपने इस क्वेश्चन में एक बात और नोटिस करी होगी कि इसमें भी स्मॉल n आ रहा है,
और n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। बच्चों सॉल्यूशन नंबर 2, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नंबर 2। बच्चों सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और बताइए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a की पावर a इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। और बच्चों n क्या है, नेचुरल नंबर। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में n आए जिसमें n नेचुरल नंबर है, ऐसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी विल प्रूव दिस प्रॉब्लम, या स्टेटमेंट लिख दो, वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ में आया? कब लगाते हैं, जब भी क्वेश्चन में n आए और n नेचुरल नंबर है तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं। इसमें 3 स्टेप होती है। तो पहले लिखते हैं स्टेप नंबर 1। बच्चों स्टेप नंबर 1 होती है फॉर n इक्वल टू 1। और हमें इस स्टेप में इस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब हम LHS निकालेंगे, फिर RHS निकालेंगे और दोनों इक्वल है। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है a की पावर n और n की प्लेस पर 1 लिखेंगे तो आएगा a की पावर 1। और a की पावर 1 a होता है। और आप देखें a की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बच्चों ये LHS का आंसर आ गया। अब हम RHS का आंसर निकालेंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में n दिख रहा है। अब हम सारे n की प्लेस पर 1 लिखेंगे क्योंकि हम स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं जो n इक्वल टू 1 के लिए है। तो सब में n की जगह 1 रख दो। बताओ सब में n की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 0 तो आएगा 3 की पावर 0। नेक्स्ट भी आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। अब बताओ किसी की पावर 0 1 होता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बच्चों ये आ गया RHS, ये LHS आया, ये RHS आया और दोनों आंसर एक जैसे आ गए। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS implies this statement is true, it is true for n equal to 1। बच्चों पहली स्टेप खत्म हो गई। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। तो बच्चों बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं। स्टेप नंबर 2 में प्रूव नहीं करते हैं, मानकर चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मानकर चलते हैं। बच्चों हम लिखेंगे assume that, मानकर चलो, it is true for n इक्वल टू k। अब हम n की प्लेस पर k रख देंगे। अब हम इस स्टेटमेंट में n की प्लेस पर k रख देंगे तो बताओ क्या मिलेगा, a की पावर k, सब जगह n की प्लेस पर k रख दो तो आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सब में 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। स्टेप नंबर 2 भी हो गई। अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। बच्चों स्टेप नंबर 3 होती है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। और इस स्टेप में हमें प्रूव करना है, इसमें मान के नहीं चलना है, प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका क्वेश्चन है
वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव है। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे LHS। क्या निकालेंगे? प्रूव करना है। पहले हम निकालेंगे LHS। तो LHS क्या है? a की पावर n। LHS क्या है? a की पावर n और n की वैल्यू क्या है? k प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1। अब इसको ब्रेक कर देंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो a की पावर k और a की पावर 1। अब यहाँ a की पावर k की वैल्यू रखेंगे और यहाँ a की वैल्यू रखेंगे जो दोनों गिवन है। a की पावर k की वैल्यू ये वाली लिखेंगे और a की वैल्यू ये वाली लिखेंगे। बताओ बच्चों क्या आएगा? a की पावर k की जगह रखा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 और मल्टीप्लाई में a लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बच्चों अब हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बता दो कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई बच्चों मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी आप सिमिलरली हम लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। बताओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले को मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे को मल्टीप्लाई दूसरे से, तीसरे को मल्टीप्लाई तीसरे से। तो बताओ बच्चों अगर आपने इस रो को मल्टीप्लाई इस कॉलम से करा तो क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करा तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा 3 की पावर k माइनस 1। मैं केवल एक ही समझा रहा हूँ, सारे मल्टीप्लाई सेम ही आएंगे। देख लीजिए सब जगह सेम नंबर लिखे हैं तो आप एक समझ ले सारे आंसर सेम टू सेम वही है। अब बताओ इन तीनों को प्लस करेंगे। ये 3 बार लिखा है तो ये 3 टाइम्स हो गया। ये कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है तो ये हो गया 3 टाइम्स। तो आगे लेंगे 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स कौन आ रहा है? 3 की पावर k माइनस। जो तीनों बार प्लस करा ना तो आप 3 बार लिखा है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स हो गया। तो ये टर्म 3 बार हो गया। अब बताओ 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। बच्चों 9 मत कर देना, बहुत लोग 3 × 3 9 कर देते हैं, वो भी होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। इसकी पावर क्या है? 1 और इसकी पावर क्या है? k माइनस 1। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो पावर 8 हो जाएगी। तो 1 से 1 कट जाएगा, k बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो 3 की पावर क्या है? तो फाइनली फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करा तो आपको आंसर क्या मिला? 3 की पावर k। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिख के आ जाना, लेकिन मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब आपने पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 3 की पावर k। सेम पहली रो का दूसरे कॉलम से करोगे तो भी आपका आंसर 3 की पावर k आएगा। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से करोगे तो आपका आंसर 3 की पावर k ही आएगा। तो सब जगह आंसर ये आएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। बच्चों ये आ गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं RHS। तो ये LHS का आंसर आया। अब हम निकालते हैं RHS। तो बच्चों बताओ RHS ये रहा। अब इस RHS में n की प्लेस पर k प्लस 1 रख दो। सब जगह n दिख रहा है तो सब जगह n की जगह k प्लस 1 रख दो और कैलकुलेशन 1 में करो तो बताओ क्या है। अगर मैंने n की जगह k प्लस 1 रखा तो 1 1 कट जाएगा तो k बचेगा। यहाँ पे आएगा 3 की पावर k। ऐसी सब जगह आएगा 3 की पावर k। बच्चों सब जगह क्या आया? 3 की पावर k। ये आ गया RHS और ये आ गया LHS। और आप बताओ दोनों आंसर एक जैसे आ गए तो लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS implies it is true। मतलब हमने प्रूव कर दिया it is true for n इक्वल टू k प्लस 1। और लास्ट में एक स्टेप लिखते हैं हमेशा, आप याद करके चले आना। hence given statement, hence given statement, statement का मतलब आपका सवाल। hence given statement
इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, तो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 3 को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें और उसमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है वो जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। बच्चों जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही लिख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है a की पावर n करके एक मैट्रिक्स को प्रूव करना है। और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों मैंने आपसे पिछले 2 क्वेश्चन में एक ही बात बार बार बोली है कि अगर किसी क्वेश्चन में n आ रहा है और n नेचुरल नंबर है, तो बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसका मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको कहा है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में n आ जाए और n नेचुरल नंबर है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम किसकी हेल्प से करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो बच्चों आपको एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लिखेंगे वी विल डू दिस प्रॉब्लम। यहाँ आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम की जगह आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दीजिए कुछ। वी विल प्रूव दिस प्रॉब्लम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम किससे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। और जैसा आप जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में कितनी स्टेप होती है? 3 स्टेप होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए होती है, सेकेंड स्टेप n इक्वल टू k के लिए होती है और थर्ड स्टेप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होती है। बच्चों पहले करते हैं स्टेप नंबर 1। बच्चों स्टेप नंबर 1 किसकी होती है? n इक्वल टू 1 के लिए। तो हम पहले निकालेंगे LHS। तो बताइए LHS क्या है? a की पावर n और n की प्लेस पे 1 रखा, a की पावर 1, a की पावर 1 मतलब a, और a मैट्रिक्स गिवन है तो a की प्लेस पे लिख दिया 3 - 4 1 - अब हम RHS निकालेंगे। बच्चों RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड है और इस राइट हैंड साइड में n दिख रहा है, सारे n की प्लेस पर 1 लिख दीजिए। n की प्लेस पे 1 लिखा, बताइए यहाँ 1 लिखा, 2 × 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, -4 × 1 -4, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 - 2 - 3। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल आ गए, मतलब LHS इक्वल टू RHS। बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 2। तो बताइए बच्चों इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो स्टेप नंबर 2 क्या होती है? स्टेप नंबर 2 में मान कर चलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब अगर ये मान कर चल रहे हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हम इस प्रॉब्लम में, इस स्टेटमेंट में n को k से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k रख देंगे। तो बताओ क्या आएगा? a की पावर k, और यहाँ पर भी लिखा k, तो आएगा 1 + 2k, यहाँ पे लिखा k, माइनस का 4k, यहाँ पे लिखा k और यहाँ पे लिखा k। होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों यहाँ पर हो गई स्टेप नंबर 2। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3। तो बताइए स्टेप नंबर 3 में क्या लेते हैं? स्टेप नंबर 3 में लेते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब ये स्टेप हमें प्रूव करनी है, तो पहले हम निकालेंगे LHS। बताइए LHS मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके लेंगे? जो हमें प्रूव करना है, ये हो गया LHS।
अब इसमें एन के प्लेस पर क्या लिखेंगे, k प्लस 1 a की पावर n, और n क्यों ना है k प्लस 1। अब बताओ k प्लस 1 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, a की पावर k मल्टीप्लाई a की पावर 1। अब हम a की पावर k की ये वाली वैल्यू रखेंगे और a की ये वाली वैल्यू रखेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ a की पावर k क्या है, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को समझा नहीं रहा हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सीखना है तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, और एक वीडियो ऐसा भी बनाया है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी बताई है। बच्चों आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ जिन्होंने पिछला वीडियो देखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ से रो लेते हैं, यहाँ से कॉलम लेते हैं, और पहले का मल्टीप्लाई पहले से करते हैं, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से करते हैं और प्लस कर देते हैं। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, या फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो बताओ क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 के 6 के। ठीक है बच्चों, इसमें प्लस आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो बताओ पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से, तो माइनस 4k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा माइनस 4k। ठीक है बच्चों, अब हम पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे, तो माइनस 4 से करो तो आएगा माइनस 4, और माइनस 4 का 2k से करो, माइनस का 8k हो गया। अब सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से करेंगे, तो माइनस 4k का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करा तो आएगा प्लस 4k। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करो, तो k का मल्टीप्लाई 3 से, जल्दी जल्दी करता हूँ, k का मल्टीप्लाई 3 से 3k, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वही आएगा 1 माइनस 2k। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करो, k का मल्टीप्लाई माइनस 4 से माइनस 4k, और इसका मल्टीप्लाई माइनस 1 से करो, तो बच्चों माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 2k से करा प्लस 2k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 6k माइनस 4k प्लस 2k, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4 माइनस 8k प्लस 4k माइनस का 4k, यहाँ पर आएगा 1 और 3k माइनस 2k प्लस का k, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और माइनस 4k प्लस 2k माइनस का 2k। तो बच्चों यहाँ पर हमारा LHS आ चुका है। अब हम RHS निकालते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल आए कि नहीं। तो बच्चों जल्दी से बताओ, अब हम क्या निकालते हैं, ये LHS आया, ये क्या आया LHS। अब हम निकालते हैं RHS। RHS तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो RHS है केवल उसमें n की प्लेस पर k प्लस 1 रखना है। जो RHS है उसमें n की प्लेस पर k प्लस 1 रखना है। तो बताओ यहाँ पर n की प्लेस पर रखा k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 k प्लस 1, यहाँ रखा माइनस का 4 k प्लस 1, यहाँ रखा k प्लस 1, और यहाँ रखा 1 माइनस 2 k प्लस 1। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3, तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई k से करा तो 2k, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करा तो 2 आएगा, और 2 प्लस 1 3 आ गया 3, और 2 का मल्टीप्लाई k से करा 2k। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 का मल्टीप्लाई कैसे करा, तो माइनस का 4k, माइनस 4 का 1 से करा माइनस का 4। ठीक है, आ गया, और ये k प्लस 1 ही देगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करो, लोग को ये लाना है। बच्चों माइनस 2 का मल्टीप्लाई k से करो तो माइनस का 2k,
और -2 का मल्टीप्लाई 1 से करा तो माइनस का 2, आगे 1 लिखा है, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 आ गया। और -2 का कैसे करो, माइनस का 2। तो बच्चों देख लीजिए, ये RHS है, ये LHS है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन इक्वल आ रहा है। तो बच्चों बताओ क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। और लास्ट में एक स्टेप है जो हमेशा लिखना पड़ती है, अब याद करके चलिए, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें और ये पता लगाए, ये फाइंड आउट करें कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की। बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें क्या गिवन था और हमें क्या प्रूव करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन है कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें गिवन क्या हुआ, गिवन हुआ कि A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और B भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पर वही आता है। तो बताओ जल्दी से, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A का ट्रांसपोज करने पर वही आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। और B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, B का ट्रांसपोज करने पर वही आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखें, वही आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बच्चों अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा, और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B आएगा। ये गिवन हो गया। अब आप बताएं हमें प्रूव क्या करना है। तो बच्चों हमें प्रूव करना है AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करते हैं इसका आंसर। बच्चों सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल X मान लेते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, कैपिटल X। तो आते हैं आंसर की ओर। लेट कैपिटल X इक्वल टू AB माइनस BA। अब बच्चों हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, ट्रांसपोज। जैसे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं वैसे यहाँ हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, दोनों की पावर में ट्रांसपोज लगा लो। तो दोनों की पावर में क्या लगा दो, ट्रांसपोज। तो यहाँ आएगा x की पावर t और यहाँ पर आएगा AB माइनस BA होल पावर t। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, तो यहाँ भी बता दो। एक प्रॉपर्टी है माइनस ई, मैं एक्स वाई में लिख रहा हूँ, वहाँ पर मैंने A और B में लिखी थी। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एक्स माइनस वाई होल ट्रांसपोज। क्या कैसे याद करना, ये ट्रांसपोज एक बार x के ऊपर आएगा, ये ट्रांसपोज एक बार y के ऊपर आएगा, और माइनस को माइनस लिख देना। बताओ यहाँ आएगा x ट्रांसपोज, यहाँ आएगा y ट्रांसपोज। अब बच्चों आगे वाले को आप x मान लो, बाद वाले को y मान लो, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करना, ये ट्रांसपोज एक बार आगे वाले के ऊपर आएगा, ये ट्रांसपोज एक बार बाद वाले के ऊपर आएगा, और बीच में माइनस लगा। बताओ बच्चों क्या आएगा, ये ट्रांसपोज इसके ऊपर लगेगा, AB होल ट्रांसपोज। x की वैल्यू क्या है AB,
एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी, तो ए बी होल ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज इसके ऊपर आएगा तो बी ए होल ट्रांसपोज। अब बच्चों इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए बी होल ट्रांसपोज होता है उल्टा, उल्टा लिखना है, एक बार बी लिखना है बी के ऊपर ट्रांसपोज, फिर ए लिखना है ए के ऊपर ट्रांसपोज। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अगर ए बी लिखा है तो बी ए आएगा और बी ए लिखा है तो ए बी आएगा, उल्टा आएगा। बच्चों ए बी लिखा है उल्टा आएगा, पहले बी आएगा बी के ऊपर ट्रांसपोज फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज, और यहाँ बी ए लिखा है तो ए बी आएगा, मतलब पहले ए आएगा ए ट्रांसपोज फिर क्या आएगा बी ट्रांसपोज। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू रख दीजिए, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रख दीजिए, बी ट्रांसपोज की जगह बी रख दीजिए। बताओ बी ट्रांसपोज की जगह बी रखा तो यहाँ पे बी आएगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए रखा तो यहाँ पे ए आएगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए रखा, बी ट्रांसपोज की जगह बी रखा। अब आप दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये पलट जाएगा, ए बी प्लस में हो जाएगा और बी ए माइनस में हो जाएगा, और ये टर्म बन गया, ये टर्म बन गया, और इसकी वैल्यू x है तो हम इसकी जगह x रख देंगे। बच्चों इसकी जगह हमने क्या रखा x, यहाँ पे आ गया x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है x ट्रांसपोज, और बच्चों माइनस आ रहा है तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज x इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। x क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और x हमने किसको माना था, x हमने किसको माना था ए बी माइनस बी ए को। इसका मतलब x के प्लेस पर क्या लिख दो, ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए क्या हो गया, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस प्रूफ, आप देख लीजिए हमें यही प्रूफ करना था, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना था, और लास्ट में देख लीजिए ए बी माइनस बी ए को हमने क्या बता दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, तो वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए पहले, और समझिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन समझने में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ क्वेश्चन हमें 2 पार्ट में करना है, कैसे करना है देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट 1। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं आपको और इजी लैंग्वेज बता दूं। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो ये वाला पार्ट प्रूव करना है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होता है। और एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें प्रूव करना है बी डैश ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों आपने अगर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा है तो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक बार ए को सिमेट्रिक लेके चलना है और हमें प्रूव करना है बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, और एक बार ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलना है और हमें प्रूव करना है बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1। बच्चों पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। बताइए पार्ट 1 क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यहाँ पर क्वेश्चन में डैश लिखा है
तो यहाँ मैं टी की जगह डैश लगा रहा हूँ। डैश लिखो, टी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ डैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में डैश लिखा हुआ है। बच्चों गिवन क्या है कि ए सिमेट्रिक है, और ए सिमेट्रिक है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूव करना है कि दिस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक्स नाम दे देंगे। इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे देंगे, एक्स। बच्चों लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू बी डैश ए बी। अब बच्चों अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना मतलब दोनों तरफ डैश लगा दो, दोनों तरफ पावर में डैश लगा दो। तो यहाँ आएगा एक्स डैश और यहाँ आएगा बी डैश ए बी होल डैश। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी, ए बी सी होल ट्रांसपोज क्या होता है, उल्टा आएगा। ए ट्रांसपोज सबके ऊपर आएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आएगा। पहले सी आएगा, उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर बी आएगा, उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर ए आएगा, उसके ऊपर ट्रांसपोज। बच्चों ये बाहर वाला ट्रांसपोज आपको तीनों के ऊपर लगाना है रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोज बी के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में, जो सबसे लास्ट में लिखा है सबसे पहले वो आए। तो ये ट्रांसपोज पहले बी पे लगाओ, ये ट्रांसपोज फिर ए पे लगाओ, और ये ट्रांसपोज बी डैश पे लगाओ। पहले से इसके ऊपर ट्रांसपोज है और एक ट्रांसपोज और आएगा, तो दो ट्रांसपोज रहेंगे। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज तो पहले से ही और ये ट्रांसपोज इसके ऊपर आएगा, तो दो ट्रांसपोज आएंगे। और आपको पता है इसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर इसकी जगह बी लिख देंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आएगा। और बच्चों इक्वेशन 1 से ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो। इक्वेशन 1 से ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो, तो यहाँ पर आएगा बी डैश, और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखा तो यहाँ आएगा ए, और दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। बच्चों आपने देखा ये जो आंसर आया ये वापस से एक्स का ही आंसर आ गया। ये जो आंसर आया ये वापस से एक्स का ही आंसर आ गया। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स, और इस साइड का जगह है एक्स ट्रांसपोज। और जल्दी बताओ किसी का ट्रांसपोज करने पर वही आ जाता है, इसका मतलब होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मीनिंग है इम्प्लाइज एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप बताओ x किसको माना था, x की जगह x की वैल्यू रख दो, तो x हमने किसको माना था, बी डैश ए बी को। तो x की जगह लिख दो बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर अपना पार्ट 1 प्रूव होता है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना था कि a अगर सिमेट्रिक है तो हमें बी डैश ए बी को भी सिमेट्रिक बताना था। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, फिर इसके बाद मैं पार्ट 2 बताता हूँ। आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको शो करना है कि बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 करा। तो बच्चों पार्ट 2 है, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जल्दी से बताओ अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रांसपोज करने पर माइनस में ए आएगा। तो इसका फॉर्मूला हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 हमने पार्ट 1 में दे रखी है। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है कि ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलता है, माइनस का ए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सेम वैसे करो, इसको वापस से x मान लो, सेम वापस से इसको x मान लो। तो x इक्वल टू क्या माना, बी डैश ए बी। अब अगली स्टेप आप बताइए क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज। बच्चों अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब दोनों तरफ डैश लगा दो। यहाँ पे आएगा x डैश, यहाँ पे आएगा बी डैश ए बी होल डैश। अब इसका फॉर्म लगा दो, अभी बताया था ए बी
सी डेज क्या होता है उल्टा, सी डेज बी डेज ए डेज। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले बी के ऊपर आएगा डेज, फिर ए के ऊपर आएगा और फिर बी डेज के ऊपर आएगा, बी डेज के ऊपर आएगा। अब बच्चों ए ट्रांसपोज क्या है माइनस ए, तो बी डेज को तो बी डेज लिखो और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है माइनस का ए, यहाँ लिख दो माइनस का ए, और किसी का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए, इसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। अब इस माइनस साइन को आगे लिख दीजिए, माइनस बी डेज ए। आपने देखा माइनस साइन को हटा दीजिए, आपने देखा ये वही आ गया जो हम लेके चले थे, मतलब ये x की वैल्यू आ गई, तो बच्चों इसकी जगह लिख दो x, और आगे क्या चल रहा है x ट्रांसपोज। बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रांसपोज करने पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और x आपने क्या प्रूव कर दिया x इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बताइए x किसको माना था, आपने x माना था बी डेज ए बी को, तो आपने किसको बता दिया बी डेज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हेंस प्रूफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। सेम आप वीडियो पॉज करें और उसको 2 या 3 बार पढ़े, और उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये आप निकाल लीजिए। बच्चों मैंने निकाल के रख लिया है, लिख के रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है, और आपको एक और इक्वेशन गिवन है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई गिवन है, और आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड। तो कोई भी क्वेश्चन को आप जब भी रीड करें तो आपको 2 चीज़ निकालनी है कि उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है। ये मैंने लिख दिया है। अब करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। बच्चों हमको ए मैट्रिक्स गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, और हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए का ट्रांसपोज। बच्चों ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो, मतलब इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो। तो बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब इसका रो को कॉलम में लिख दो तो क्या आएगा 0 टू वाई जेड। इस रो को कॉलम में लिख दो तो आएगा एक्स वाई माइनस जेड। इस रो को कॉलम में लिख दो तो आएगा एक्स माइनस वाई जेड। बच्चों सबसे पहले आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब आपको ये गिवन लेके चलना है। बताओ गिवन क्या है, गिवन है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। अब हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे रखना है। ए ट्रांसपोज की जगह ये पुट करेंगे, ए की जगह ये पुट करेंगे, और आई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1। बच्चों यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह ये लिखेंगे तो आएगा 0 एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई, फिर लिखेंगे z माइनस जेड जेड। फिर हम a की जगह ये लिखेंगे, a क्या है 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और इक्वल में आई। बच्चों आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में 1। बच्चों आई कौन सा मैट्रिक्स लेना, वही मैट्रिक्स लेना जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स है तो आई भी हम 3/3 का लेंगे। जो इसका ऑर्डर होता है सेम हमको आई का ऑर्डर लेना है, तो आई भी हम लेंगे 3/3 मैट्रिक्स। बताओ 3 बनाएंगे, बाकी सब जगह 0 है। बच्चों ये आई बन गया। अब हम इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से।
पहले का मल्टीप्लाई 0 से, दूसरे का मल्टीप्लाई 1 से, तीसरे का मल्टीप्लाई 1 से, फिर प्लस करना है। बताओ 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से x स्क्वायर। अब हम पहली रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 0 का मल्टीप्लाई 2y से 0, x का मल्टीप्लाई y से xy, बड़ा कर दो उसको, x का मल्टीप्लाई y से xy और x का मल्टीप्लाई माइनस y से माइनस xy। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बताओ क्या आएगा। 0 का मल्टीप्लाई z से 0, x का मल्टीप्लाई माइनस z से माइनस xz और x का मल्टीप्लाई z से xz। अब सेकंड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1। पहले करो फर्स्ट कॉलम से, फिर करो सेकंड कॉलम से, फिर करो थर्ड कॉलम से। तो यहाँ पर आएगा 2y का 0 से 0, y का मल्टीप्लाई 1 से xy, माइनस y का मल्टीप्लाई 1 से माइनस xy। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करो 2y इंटू 2y, 4y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस y प्लस y स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई से करो, आएगा 2yz, y का माइनस z से माइनस का yz और माइनस y का z से माइनस का yz। अब थर्ड रो का तीनों कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस xz प्लस xz। यहाँ करो तो आएगा 2yz माइनस yz माइनस yz। अब इसका इससे करो तो आएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे 0, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे 0, ये भी कट जाएगा तो 0, 4y स्क्वायर y स्क्वायर मतलब हो गया 6y स्क्वायर। कितना हो गया 6y स्क्वायर। और ये yz मिलके माइनस का 2yz प्लस 2yz से कैंसिल, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी कैंसिल होएगा 0 और यहाँ z स्क्वायर आएगा 3z स्क्वायर और इक्वल टू में चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर लो। बताओ इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। तो बताओ 2x स्क्वायर इससे कंपेयर होगा 1 से, 6y स्क्वायर इससे कंपेयर होगा 1 से, 3z स्क्वायर इससे कंपेयर होगा 1 से। कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। अब 6y स्क्वायर को 1 से कंपेयर करो, 6y स्क्वायर को 1 से कंपेयर करा y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/6। अब 3z स्क्वायर को 1 से कंपेयर करो तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/3। बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना है और ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, हम तीनों मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो पहले हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में नल जीरो मतलब नल मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इन तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखते हैं। बताओ इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। बच्चों फिर हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है,
जब इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के इक्वल हो, तो बताओ यहाँ लास्ट वाला क्या है 3, यहाँ पहला वाला क्या है 3, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होता है बचा कुचा। कि यहाँ देख रहे हैं 1 बच गया है, यहाँ देख रहे हैं 3 बच गया है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। तो लास्ट वाला कॉपी कर दो, लास्ट वाला क्या है 0 2 x। तो बच्चों जब हम इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3 मतलब एक ही रो आएगी लेकिन 3 कॉलम आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक रो दिख रही है और आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो हम जब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। जब हम इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। जब हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो करते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से करा 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब स्पेस दो, थोड़ी सी जगह छोड़ो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2। और मल्टीप्लाई में ये वाला मल्टीप्लाई चल रहा है और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 1 + 4 + 1 कितना हो गया, किधर लिख देते 1 + 4 + 1 आ गया 6 आ गया, बीच में 2 आया और इधर भी 4 आया। और मल्टीप्लाई में चल रहा है 0 2 x और इक्वल टू में चल रहा है 0। अब बच्चों हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले की इक्वल आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आएगा 1 बाय 1। यहाँ पर 1 बच गया है, यहाँ भी 1 बच गया है, इसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1। इसका मतलब केवल एक ही एंट्री आएगी, मतलब केवल एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, एक बार, दो बार, 3 बार। यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर केवल एक ही बार मल्टीप्लाई होगा एक रो का एक कॉलम से। तो यहाँ पर एक रो दिख रही है तो यहाँ पर केवल एक कॉलम दिख रहा है, बस एक ही बार मल्टीप्लाई होगा इस रो का इस कॉलम से, और मल्टीप्लाई नहीं होगा। बच्चों अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से, तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से, और प्लस कर दो तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 और इक्वल टू में 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स। यहाँ पे नल मैट्रिक्स बना दो जो इसी ऑर्डर का हो 1 क्रॉस 1। बच्चों अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे 4 + 4x = 0। अब आपको x निकालना है तो 4x = -4, 4 4 कैंसिल, x का आंसर आ गया -4। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको 2 या 3 बार रीड करें और इसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है वो जल्दी से लिख लीजिए। तो बच्चों पहले इसे ही मैंने लिख रखा है कि इस क्वेश्चन में एक ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये वाली इक्वेशन प्रूव करना है जिसका आंसर 0 लाना है। तो करते हैं बच्चे, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब होता है कि LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। जब आप LHS देखते हो तो यहाँ पर a² लिखा है जो हमारे पास नहीं है, यहाँ पर a लिखा है जो हमारे पास गिवन है, और I तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तो हमें याद है। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है a²। तो बच्चों पहले हम निकालते हैं a², और मैंने आपको बताया है a² कैसे निकालते हैं, a का मल्टीप्लाई a से करके।
और ए गिवन है, ए कितना गिवन है 3 1 माइनस 1 2, सेकेंड वाला ए भी वही लिखना है 3 1 माइनस 1 2। अब हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 मल्टीप्लाई -1 -1। अब इस रो का इस कॉलम से करो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो का इस कॉलम से करो -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 2 मल्टीप्लाई -1 -2। अब इस रो का इस कॉलम से करो -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, 4 -1 2। तो बच्चों ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हम LHS लेके चलेंगे बच्चों, अब हम क्या लेके चलेंगे LHS। तो LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a + 7i। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर के प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 5 -5 3, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, और बच्चों ए की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, ए की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, तो आएगा 3 1 -1 2। बच्चों प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, 7 की जगह 7 लिखेंगे, और आई की जगह आई का फॉर्मूला लिखेंगे। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1। अब इसका ऑर्डर क्या लेंगे, वही ऑर्डर लेंगे जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आई भी हम 2 क्रॉस 2 को ही बनाएंगे। तो बताइए 2 1 आएंगे, बाकी सब जगह 0, डायग्राम में 1, बाकी सब जगह 0। इसको कॉपी करो, तो यहाँ आएगा 8 5 -5 3। बच्चों माइनस को बाहर ही रहने दो, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, माइनस को बाहर ही रहने दो, और 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 का चारों से मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 का इंटू -1 से माइनस का 5, 5 का इंटू 2 से 10। अब 7 का अंदर इंटू करो, 7 0 0 7। अब बच्चों पहले इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर लो, जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। तो 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 0, 3 - 10 -7, और यहाँ चल रहा है 7 0 0 7। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करो, बताओ -7 + 7 कट जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 कट जाएगा 0। तो आपके सामने आ गया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को बोलते हैं 0, और आपको लाना क्या था, 0 ही लाना था। तो आपका RHS आ गया है, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, तो आप उसको रीड कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालना है, और ये इक्वेशन गिवन है। अभी हमने इसी टाइप का इक्वेशन किया था, वापस से वही करना है। करते हैं जल्दी से। पहले तो हम तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3। इसका ऑर्डर बताइए बच्चों, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। इसका ऑर्डर बताइए, इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। बच्चों हम तीनों मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताओ इनका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के इक्वल आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा।
और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा बचा कुचा, तो यहाँ पे 1 बच गया है, यहाँ पे 3 बच गया है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3। और लास्ट वाले को कॉपी कर लो, लास्ट वाला क्या है x 4 1 इक्वल टू में 0। अब बच्चों एक रो 3 कॉलम का मतलब होता है एक रो आएगी 3 कॉलम आएंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इस रो का 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार। यहाँ पे 3 एलिमेंट आएंगे, तो पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बताइए, पहले का मल्टीप्लाई 1 से, दूसरे का मल्टीप्लाई 0 से, तीसरे का मल्टीप्लाई 2 से, और x का मल्टीप्लाई 1 से करा x आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 0 से करा 0 आएगा, लिखना है लिख दो, और -1 का मल्टीप्लाई 2 से करा -2 आएगा। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 0 से करा 0 आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 2 से करा -10 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 से करा 0 आएगा। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 से करा 2x आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 1 से करा -5 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 से करा -3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, इधर लिख देते बच्चों, इससे आएगा x -2 और इधर आएगा -10 और यहाँ आएगा 2x -5 -3 -8 और यहाँ चल रहा है x 4 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर लिख लो, इसमें एक रो 3 कॉलम है, उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही मल्टीप्लाई होगा, एक रो एक कॉलम, तो ये एक रो ये एक कॉलम, बस खत्म। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, पहले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, बच्चों पहले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, मतलब x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -2 -2x, बीच में प्लस लगाना है। अब सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड से, तो -10 इंटू 4 -40 और प्लस माइनस ही आएगा, -10 इंटू 4 -40। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से करें तो यहाँ पर आया 2x -8 और इक्वल टू में 0 चल रहा है, नल मैट्रिक्स को लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2x से 2x कैंसिल, बच्चों x स्क्वेयर -40 और -48 इक्वल टू 0, 48 को तो ले जाओ, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 48, तो x आएगा ±48, इसके फैक्टर कर लो, 48 के फैक्टर कर लेते हैं तो 24, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, तो आपका आंसर आएगा, 2 पेयर बनेंगे 2 का 2 का, तो आपका आंसर है ±4√3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी करें।